कहते हैं कि सियासत के खेल में कोई स्थायी साथी नहीं होता है, कोई पक्का दोस्त भी नहीं होता है। जहां स्वार्थ सिद्ध होगा उसी पाले में आपकी गेंद फेंकी जाती है। और जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त वीडियो में, उस तस्वीर पर यही चर्चाएं चल रही हैं। क्यों करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, आपके साथ बने रहेंगे आप मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस तस्वीर में है एक तरफ उम्मेदाराम बेनीवाल और दूसरी तरफ अभी अभी बाड़मेर के जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए लक्ष्मण सिंह गोदारा। दोनों ही जाट समाज से हैं, लेकिन जब इनके हिस्ट्री की बात की जाती है, इतिहास की बात की जाती है, एक वक्त था जब ये दोनों आमने सामने थे और उम्मेदाराम बेनीवाल से लक्ष्मण सिंह गोदारा चुनाव हार गए थे। और उस वक्त के अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उम्मेदाराम बेनीवाल के खिलाफ न जाने इन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन राजनीति में ना आपको काम करना है, आगे बढ़ना है तो समझौते करने होते हैं अपनी आदतों से, कहीं एडजस्ट करना होता है, सेटिंग्स बिठानी पड़ती हैं, तब जाकर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो पाता है। आज देखिए, उम्मेदाराम बेनीवाल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बेनीवाल को धोखा देकर कांग्रेस में आ गए, उसी कांग्रेस में जहां लक्ष्मण सिंह गोदारा है। और लक्ष्मण सिंह गोदारा जो अनाप शनाप उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए बोलते थे, चुनाव जीतने के लिए वो अब कैसे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले पड़ते हैं। यही तो राजनीति होती है। और इन फोटोज पे और क्या क्या चर्चाएं चलती हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है सुनना, क्योंकि कई भाई बंधुओं को रास नहीं आएगा, लेकिन यही सच्चाई है। क्यों जाट समाज से इतने मेधावी नेता होते हुए भी आज सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि ये एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे रहते हैं। कौन मुझसे आगे बढ़ रहा है, उसको फिर से कैसे पीछे खींचा जाए, चाहे से उसकी काट ही क्यों करना ना पड़े। यहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर है अपनी राजनीति, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। और जिसको जहां वो सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है वहां वो चल देते हैं। और इस बात पर हनुमान बेनीवाल भी आ जाते हैं लपेटे में। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है, कभी अशोक गहलोत के साथ, कभी मोदी जी के साथ गठबंधन करके अपनी राजनीति कैसे ना कैसे चलती रहे, इसके लिए अशोक गहलोत के बेटे तक का प्रमोशन, उसको जिताने के लिए उन्होंने गहलोत से हाथ मिला लिया था। और जिस कांग्रेस को वो सबके सामने झाड़ते हुए लिखते हैं, जिस बीजेपी को सबके सामने भाषण सुनाते हुए देखते हैं, पर्दे के पीछे वो उन्हीं के साथ हैं। मिली भगत का वो सब पर आरोप तो लगाते हैं इन दोनों पर खुद की मिली भगत किस किस से है ये अभी शायद एक्सपोज वो नहीं कर रहे, लेकिन जनता सब जानती है। आज सब कहते हैं कि जाटों का सीएम बनना चाहिए। कुव्वत है, इतने मेधावी नेता हैं, कांग्रेस में इतने वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी जी होते हुए उनको भी राजनीति का शिकार बना दिया गया, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया गया। गहलोत जी के राज में जाट सीएम बन जाता तो एक इतिहास लिखा जाता। और यही है वो सच्चाई जिसमें हम लक्ष्मण सिंह गोदारा से लेकर उम्मेदाराम बेनीवाल से लेकर हरीश चौधरी वर्सेस हनुमान बेनीवाल से लेकर तमाम उन नेताओं की बात कर रहे हैं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरे ही जाट नेता के पैर पीछे खींच लेता है। यही है वो कड़वी सच्चाई जिसे बोलने से सब डरते हैं, लेकिन संवाद वो आईना दिखा रहा है जिसका जवाब आपको इस आईने में देखकर मिल जाएगा कि क्यों जाट सीएम नहीं बन पाते हैं। आखिर क्या है वो असली कारण? क्या कहते हैं आप उस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।